हेलो साथियों, मैं बीएल लूणा मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ रहे हैं, जो एक फर्स्ट ग्रेड की क्लासेस चल रही है, जिसके अंदर हम संपूर्ण फर्स्ट ग्रेड का कोर्स करेंगे। पिछली जो क्लास थी उसके अंदर हमने देखा कि जो निर्गुण काव्य धारा है, उस निर्गुण काव्य धारा के अंदर जो ज्ञानाश्री काव्य धारा थी, उस ज्ञानाश्री काव्य धारा में हमने रामानंद और रामानुजाचार्य उनके बारे में देख लिया। तो रामानंद और रामानुजाचार्य के बाद में आज हम कबीर के बारे में देखेंगे, जो एक निर्गुण संत है। कबीर का वर्णन है वो महत्वपूर्ण है, मोस्ट है। क्यों मोस्ट है? क्योंकि जो ज्ञानाश्री जो काव्य धारा है, उस ज्ञानाश्री काव्य धारा के जो प्रतिनिधि कवि की बात करें हम, प्रतिनिधि, तो प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं हमारे कबीर। कबीर क्या माने जाते हैं? प्रतिनिधि कवि। तो इसलिए ये महत्वपूर्ण हो जाता है और कबीर से संबंधित एक एक पॉइंट है वो महत्वपूर्ण है, अच्छे से इसको याद करना है। तो इस पूरी क्लास के अंदर, चाहे कितनी भी लंबी हो, हम इस पूरी क्लास के अंदर कबीर के बारे में देखेंगे। कबीर का एक एक पॉइंट है वो अच्छे से देखेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो, पहली बार विजिट कर रहे हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर ले, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अगर वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर करिए। किसी भी प्रकार का डाउट, कंफ्यूजन रहता है तो निसंकोच आप मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हो। जब भी मेरे को टाइम मिलेगा आपके कमेंट का जवाब दिया जाएगा। तो देखिए, कबीरदास है, उस कबीरदास के जन्म की बात करें तो कबीरदास का जन्म है वो 1398 ईस्वी में हुआ था। 1398 में हुआ था, ज्येष्ठ पूर्णिमा विक्रम संवत 1455 सोमवार, यानी जेठ था, जिसको हम जेठ बोलते हैं मारवाड़ी भाषा में, उसकी पूर्णिमा थी। और विक्रम संवत की बात करें तो 1455 विक्रमी था और ईस्वी में 1398 ईस्वी, और वार क्या था? उस दिन सोमवार था। 120 वर्ष जीवित रहे कबीर, यानी जो इनके जो जीने का जो पूरा जो वर्ष था वो 120 वर्ष तक था। जन्म से संबंधित पद, यानी इनके जन्म है वो जेठ पूर्णिमा को माना गया है, 1398 ईस्वी में माना गया है। तो ये किस कारण से माना गया है? तो कबीर के बारे में जो जन्म से संबंधित एक पद है ये रहा। देखिए, 1455 साल गए, तो ये रहे 1455 जो विक्रमी सन है वो 1455 साल गए। चंद्रवार, चंद्रवार का मतलब होता है सोमवार। एक ठाट भय, जेठ सुदी बरसात को, ये जेठ सुदी, सुदी और बदी हमारी, एक तो होता है सुदी और एक होता है बदी। तो सुदी और बदी में क्या फर्क है ये भी जानना जरूरी है। तो सुदी का मतलब होता है जो शुक्ल पक्ष होता है वो, और बदी वो होता है जो हमारा कृष्ण पक्ष होता है। यानी चंद्रमा है, महीने में 15 दिन तक हमारे चंद्रमा रहता है और 15 दिन तक नहीं रहता है, जिसको हम चांदनी रात बोलते हैं और अंधेरी रात बोलते हैं। तो जेठ सुदी बरसात को पूर्णमासी तिथि प्रकट भये, यानी पूर्णमासी को ये प्रकट भये, यानी पैदा हुए। तो इस जो लाइन है, इस लाइन से पता चलता है कि जो कबीर का जन्म है वो 1398 ईस्वी में हुआ था और 1455 विक्रमी में हुआ था। जन्म स्थान की बात करें तो इनका जन्म काशी, बनारस या वाराणसी। तो जन्म स्थान की बात करें तो इनका जन्म काशी, बनारस या वाराणसी, तो ये तीनों क्या है? एक ही है। जुलाहा नीरू नीमा द्वारा इनका पालन पोषण किया गया। ऐसा माना जाता है कि जो कबीर थे, इस कबीर को किसी ने कहीं छोड़ दिया था, छोटे था तब भी, तो उसका जो जुलाहा, नीरू और नीमा जो दंपति थे, पति पत्नी थे, उन्होंने इनका लालन पालन किया, यानी ये उठाकर ले आए थे, इनके कोई संतान नहीं था। आगे है, मृत्यु की बात करें तो 1518 ईस्वी और 1575 विक्रमी। तो देखिए, ईस्वी सन की बात करें तो 1398 में इनका जन्म हुआ था। 1398 में इनका जन्म हुआ था। मृत्यु की बात करें तो 1518। 1455 इनके जन्म की विक्रमी सन है और 1575 इनके मृत्यु की विक्रमी सन है। तो ऊपर वाली है वो ईस्वी सन है, नीचे वाली है वो विक्रमी सन है। तो 1398 ईस्वी में जन्म हुआ था, 1518 ईस्वी में मृत्यु हुई थी और 120 वर्ष तक ये जीवित रहे थे। 1455 में जो विक्रमी है जन्म हुआ था और 1575 विक्रमी में इनकी मृत्यु हुई थी। स्थान की बात करें तो मगहर पैदा हुए थे। जन्म का जो स्थान है वो काशी बनारस है, काशी बनारस है, और जो मृत्यु की जो स्थान है वो मगहर है। मृत्यु से संबंधित भी एक पद है,
जिस प्रकार जन्म से संबंधित एक पद है, उसी प्रकार मृत्यु से संबंधित भी एक पद है। आगे है, क्या है? संवत 1575, जो 1575 वो लिखा हुआ था संवत है। संवत का मतलब ईसवी सन, सॉरी वो विक्रमी सन। कियो मगहर को गोन, यानी मगहर के अंदर प्रस्थान किया। माघ सुदी एकादशी, उसके अंदर क्या था? जेठ की पूर्णिमा, जेठ की पूर्णिमा था। यहाँ पर कौन सा महीना? माघ है। पैदा हुए तब जेठ था और जब मृत्यु हुई उस समय माघ था। तो मैं और मैं, माघ और मृत्यु। सुदी, सुदी का मतलब उसी में वो सुदी जो हमारे शुक्ल पक्ष होता है। एकादशी का मतलब होता है ग्यारस, जिसको हम ग्यारस बोलते हैं ना, ग्यारस एकादशी। रेलियो पौन में पौन, यानी वो इस जो संसार है, इस संसार से विदा हो गए थे, मिट्टी में मिल गए थे। गुरु की बात करें तो स्वामी रामानंद हुआ गुरु शेख तकी, यानी जो इन्होंने शास्त्र ज्ञान की जो शिक्षा है वो शेख तकी से ली थी, और जो साधारण जो ज्ञान है उसकी जो शिक्षा है वो रामानंद से ली थी। तो मैंने आपको रामानंद के शिष्य बताए थे कि रामानंद के 12 शिष्य। रामानंद के कितने शिष्य? 12 शिष्य। उसके लिए मैंने आपको एक छोटा सा सूत्र बताया था, पीपन भाषे सुधरे अंक, पीपन भाषे सुधरे अंक। तो लास्ट का जो अंक था, ऐसा शब्द, तो वो कह वो कबीर के लिए आया था। तो उस टाइम मैंने आपको बता दिया था कि रामानंद के 12 शिष्यों में कबीर भी एक थे। तो गुरु है वो रामानंद थे, रामानंद के शिष्य थे कबीर, और गुरु एक शेख तकी। पिता की बात करें तो नीरू और माता का नाम नीमा। पत्नी लोई थी, पुत्र कमाल और पुत्री कमाली। ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। पिता का नाम, माता का नाम, पत्नी का नाम और पुत्र और पुत्री का नाम, ये मोस्ट है सभी। इनसे संबंधित, सभी से संबंधित क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं और आगे पूछे जाने की संभावना है। तो आप इसको अच्छे से याद कर लीजिए। काव्य भाषा की बात करें तो सदुकड़ी थी। सर्वप्रथम आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा, यानी कबीर की भाषा सदुकड़ी थी। इसको सर्वप्रथम सदुकड़ी नाम वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दिया था। डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने पंचमेल खिचड़ी कहा। यहाँ पर एक कंफ्यूजन है, आपको होता है या नहीं होता है? मेरे को होता था कि इनमें में मेरे को सदुकड़ी भी नाम याद रहता है, पंचमेल खिचड़ी भी नाम याद रहता है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल भी याद रहता है और श्याम सुंदर दास भी याद रहता है। परंतु यह कंफ्यूजन होता है कि श्याम सुंदर दास ने सदुकड़ी कहा था या पंचमेल खिचड़ी कहा था, या आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सदुकड़ी कहा था या पंचमेल खिचड़ी कहा था। तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैंने एक सोचा कि स है उसको साथ नहीं रखना है, दो से को एक साथ नहीं रखना है। तो दो से को एक साथ नहीं रखेंगे का मतलब ये हुआ कि जैसे श्याम सुंदर नाम आएगा तो सदुकड़ी नहीं आएगा, क्योंकि इसमें भी स है और इसमें भी स है, तो दो से को एक जगह नहीं रखना है। तो श्याम सुंदर जब नाम आए तो सदुकड़ी नहीं रखना है, तो फिर पंचमेल खिचड़ी हो जाएगा। और जब आचार्य रामचंद्र नाम आएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, तो वो सदुकड़ी हो जाएगा। तो एक का मेरे को एक, दोनों विचारों को एक जगह करके देख लेंगे भाई, से को एक जगह। तो श्याम सुंदर दास की सदुकड़ी नहीं करना, तो श्याम सुंदर दास की पंचमेल खिचड़ी कर देंगे, तो पीछे जो बचा वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल की हो जाएगी। इस प्रकार मैंने इसको याद किया। आपको सीधा याद होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर कंफ्यूजन होता है मेरी तरह तो मैंने आपको ट्रिक बता दी है। डॉक्टर नगेंद्र ने कबीर द्वारा रचित 63 रचनाएं मानी है, जिनमें 43 रचनाओं का प्रकाशन हो चुका है। डॉक्टर नगेंद्र है, इसका हिंदी साहित्य का वर्ध इतिहास, हिंदी साहित्य का वर्ध इतिहास जो 1973 ईस्वी में प्रकाशित है, 1973। तो डॉक्टर नगेंद्र का जो हिंदी साहित्य का इतिहास, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो हिंदी साहित्य का इतिहास, जो हिंदी साहित्य का स्टूडेंट है उसके पास में ये ग्रंथ होने अनिवार्य है, अच्छे से इनको पढ़ना चाहिए, बहुत अच्छे ग्रंथ लिखे हुए हैं। तो डॉक्टर नगेंद्र ने कबीर की जो रचनाएं हैं वो 63 रचनाएं मानी है, उनमें से 43 रचनाओं का प्रकाशन हो चुका है। आगे लिखा, कबीर पढ़े लिखे नहीं थे, इनके बारे में कबीर ने कहा है, यानी कबीर ने खुद ने कहा है कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं। अब देखो यहाँ पर कबीर पढ़े लिखे नहीं थे और ऊपर लिखा हुआ है कि कबीर के द्वारा रचित 63 रचनाएं मानी गई है। तो ये मानना है कि कबीर के द्वारा 63 रचनाएं मानी गई है। कबीर ने मौखिक रूप में जो अपनी वाणी के द्वारा जो ज्ञान का प्रचार किया था, उन्हीं का संकलन इनके जो शिष्यों ने किया है। ठीक है, तो उसी हिसाब से तो 63 रचनाएं थी कबीर की और 43 का प्रकाशन हो चुका है। अब कबीर जो पढ़े लिखे नहीं थे वो खुद ने कहा है, तो देखिए वो पद देख लेते हम। मसी कागद छुयो नहीं, कलम गयो नहीं हाथ,
मसी का मतलब होता स्याही, स्याही पेन में डालने वाले, तो स्याही। ये कहता मसी कागज, कागज का मतलब कागज छुयो नहीं, कलम गयो नहीं हाथ, यानी कलम के मैंने कभी हाथ नहीं लगाया, यानी मैंने को स्याही को, कागज को, कलम को यानी पेन, पेन के कभी हाथ नहीं लगाया। चारियों जुग को महात्म मुख ही जनाई बात, यानी चारों जग का जो महात्म जो वातावरण है, जो महान वर्णन था, वो मैंने मुख से ही कहा है। चारों जगत में, चारों दिशाओं में जो फैला हुआ ज्ञान था, उस ज्ञान को मैंने मौखिक ही बताया है, कागज का, पेन का मेरे कोई काम नहीं था। ये बात कबीर खुद ने कही है, और ये जो पंक्ति है वो मोस्ट है। उनकी रचनाओं का संकलन 1464 ईस्वी में धर्मदास ने बीजक नाम से किया है, जिनके 3 भाग है। ये भी याद रखना, धर्मदास है वो इसके शिष्य थे, जिन्हें बीजक नाम से इसकी रचनाओं का संकलन किया है। 1464 ईस्वी में इसका संकलन किया है, प्रकाशन हो गया था। इनके 3 भाग किए गए। 3 भाग कौन कौन से? साखी, शब्द और रमेनी। साखी, शब्द और रमेनी। तो साखी है, शब्द है और रमेनी है। महत्वपूर्ण है ये भाग। साखी के अंदर क्या है, रमेनी में क्या है और शब्द में क्या है? तो देखिए, साखी के अंदर है वो दोये और साखियां है, दोये या साखियां है। इसकी भाषा सदूकड़ी है, साखी भाषा सदूकड़ी, से हो जाएगा। विभाजन की बात करें तो 59 अंगों में इनका विभाजन किया गया है। साखी का विभाजन है 59 अंगों में किया गया है। प्रथम अंग है वो गुरुदेव को अंग है, प्रथम अंग है वो गुरुदेव को अंग है, और अंतिम अंग है वो अभियड को अंग है। प्रथम और अंतिम अंग आपको याद रखना है, इनके बारे में एग्जाम में पूछते हैं। गुरुदेव के अंग है वो हमारे सिलेबस में है, इसको हम अच्छे से पढ़ेंगे। तो देखिए, साखी है, उस साखी के अंदर क्या है, साखियां या दोये है, जो सदूकड़ी भाषा में है। विभाजन इसका 59 अंगों में किया गया। प्रथम अंग गुरुदेव को अंग है और अंतिम अंग अभियड को अंग है। शब्द में क्या है, कबीर द्वारा रचित पद है, कबीर के द्वारा रचित जो पद है वो शब्द में है। इसकी भाषा ब्रज या पूर्वी बोली है, जो पूर्वी बोली है, पूर्व प्रदेश में जो बोली जाने वाली है वो भाषा क्या है, ब्रज है। तो या तो ब्रज है या फिर पूर्वी बोली, दोनों एक ही है। माया संबंधी विचार है शब्द के अंदर। रमेणी में क्या है, राम भक्ति संबंधी पद या चौपाइयां है, भाषा इसकी ब्रज या पूर्वी बोली है। तो देखिए, साखी, शब्द और रमेणी। तो साखी की भाषा सदूकड़ी है, बाकी जो 2 शब्द और रमेणी है उनकी भाषा ब्रज या पूर्वी बोली है। आज जो वो कबीर है, उस कबीर की जो रचनाओं का जो संकलन है वो धर्मदास ने बीजक नाम से किया है। 1464 में इसका संकलन किया या प्रकाशन हुआ था। तो साखी, शब्द और रमेणी तीनों का अलग अलग जो भाग किए गए, इनमें क्या क्या है, इनसे संबंधित एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए, तो आप इसको अच्छे से याद कर लेना है। आगे है, कबीर का नाम दशरथ पुत्र राम नहीं है। कबीर का राम दशरथ पुत्र राम नहीं है, बल्कि परम ब्रह्म परमेश्वर निर्गुण ब्रह्म को ही राम कहकर पुकारा है। यानी अभी वर्तमान के अंदर जो राम का जो डंका बज रहा है, राम का जो डंका बज रहा है, जो दशरथ पुत्र है, दशरथ पुत्र है, उस दशरथ पुत्र को कबीर ने राम नहीं माना है। कबीर का जो राम है वो अलग था, यानी कबीर उस राम को मानते कि जो इस पूरे संसार में, उस पूरे चराचर में कण कण के अंदर विराजमान है, जिसका कोई रूप नहीं है, जिसका कोई रंग नहीं है। क्योंकि जो दशरथ पुत्र राम है वो एक अवतार लिया था, तो ये अवतारवादी है, एक मनुष्य रूप में थे। और जो कबीर का राम है वो एक अवतारी राम नहीं है, क्योंकि ये निर्गुण में विश्वास करते थे, निर्गुण ब्रह्म में विश्वास करते थे, उसका कोई रूप रंग नहीं है। तो कबीर का राम और वर्तमान में जो राम है दशरथ पुत्र, वो दोनों अलग अलग है। इसके बारे में कबीर ने खुद ने कहा, आगे जो इनकी पंक्तियां, मोस्ट पंक्तियां मैंने लिखी, उसके अंदर इसका वर्णन देखेंगे। कबीर की जाति की बात करें तो जुलाहा, यानी कबीर की जाति है वो क्या थी, जुलाहा थी, जो ऊपर हमने वर्णन कर दिया। क्यों थी जुलाहा, क्योंकि कबीर का जो लालन पालन पोषण किया था, जो जुलाहा दंपति थे नीरू और नीमा, उसने किया था। कबीर के उत्तराधिकारी धर्मदास माने जाते हैं, जिसने बीजक का संकलन किया है 1464 ईस्वी में, साखी, शब्द, रमेणी 3 भागों में। कबीर परिचय के रचयिता अनंत दास, ये भी मोस्ट पूछी गई है। कबीर परिचय की रचयिता कौन है, अनंत दास है। पंचमेल खिचड़ी भाषा, यानी पंचमेल खिचड़ी नाम दिया है,
किसने दिया है? श्याम सुंदर दास ने। तो पंचमेल खिचड़ी जो श्याम सुंदर दास ने नाम दिया, तो उस पंचमेल खिचड़ी में है क्या? उसके अंदर 5 भाषाएं हैं, उस 5 भाषाओं के शब्द लिए गए, खड़ी बोली के भी शब्द है उसमें, ब्रज भाषा के भी है, राजस्थानी के भी है, और पंजाबी और उर्दू। तो ये आपको याद रखना है। पूछा जा सकता है निम्न में से पंचमेल खिचड़ी में शामिल नहीं है, तो एक नाम कोई अलग दे देगा। तो खड़ी बोली है, उसके अंदर ब्रज भाषा है, राजस्थानी है, पंजाबी है और उर्दू है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। कबीर की उलटबाशियों में अद्भुत रस है, कवि संत काव्य में शांत रस। तो ये याद रह जाएगा, से संत काव्य में शांत रस है और उ और ए। तो कबीर की उलटबाशियों में अद्भुत रस है और संत काव्य में शांत रस है। तो इसमें कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात है नहीं, याद रह जाएगा अच्छे से। आगे देखो, आगे है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर को वाणी का डिक्टेटर कहा है। मोस्ट लाइन है, कई बार पूछी जा चुकी है। कबीर को वाणी का डिक्टेटर किसने कहा है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। डिक्टेटर का मतलब होता है तानाशाह। तानाशाह, तानाशाह का मतलब होता है वो शासक जो तानाशाही करे, मनमर्जी करे। जिस प्रकार अभी वर्तमान में हमारे भारत के अंदर लोकतंत्र है, तो लोकतंत्र के अंदर राष्ट्रपति प्रधानमंत्री वो मनमर्जी नहीं कर सकते, वो संविधान के हिसाब से ही कोई निर्णय ले सकते। जनता चाहती है उसी प्रकार का उसको कानून बनाना होता है, जनता के विपक्ष में वो कानून नहीं बना सकते, उसका विरोध हो सकता है। परंतु जो तानाशाही शासक होते वो मनमर्जी से करते, किसको सजा देनी है किसको नहीं देनी है, वो अपनी मनमर्जी से क्या कानून बनाना है क्या नहीं बनाना है मनमर्जी से करते। तो उसी प्रकार कबीर थे। कबीर कौन थे? वाणी के तानाशाह थे। वाणी के तानाशाह थे। अपनी जो रचनाएं इन्होंने की है, कुछ भी बोला है तो मनमर्जी से कुछ भी कह देते थे, किसी जाति धर्म किसी के बारे में, ठीक है, बिल्कुल भी संकोच नहीं करते थे। तो इसी कारण जो इनकी भाषाओं को देखा तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा कि कबीर है वो वाणी के डिक्टेटर थे, वाणी के तानाशाह थे। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर नाम से रचना भी की है, यानी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर नाम से एक रचना की है। कबीर सिकंदर लोदी के समकालीन थे। ऐसा माना जाता है सिकंदर लोदी ने इन पे बहुत सारे अत्याचार किए थे। तो कबीर है वो सिकंदर लोदी के समकालीन थे, ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। आचार्य शुक्ल ने कबीर के बारे में कहा, प्रतिभा उनमें बड़ी प्रखर थी। ये मोस्ट है, प्रतिभा उनमें बड़ी प्रखर थी। किसने कहा था? आचार्य शुक्ल ने। प्रतिभा उनमें बड़ी प्रखर थी, किसके बारे में कहा था? कबीर के बारे में। तो ऐसे क्वेश्चन है वो पूछे गए है एग्जाम में, तो इसको अच्छे से आपको याद रखना। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कबीर के बारे में कहा है। भक्त कबीर भक्त व कवि बाद में थे, समाज सुधारक पहले थे। यानी समाज के अंदर जो कुरीतियां फैली हुई थी उन पे अच्छा प्रहार किया है कबीर ने, समाज को सुधारने का काम किया है। तो कबीर है वो समाज सुधारक पहले थे, समाज को सुधारने का काम कर रहे थे, इसलिए समाज सुधारक पहले थे। भक्त और कवि है वो बाद में थे। अब है कबीर से संबंधित प्रमुख पंक्तियां, ये मोस्ट पंक्तियां हैं। कबीर का वैसे बहुत सारा पंक्तियां हैं, परंतु वो सारी पंक्तियां यहाँ पर नहीं ली गई। यहाँ पर वही पंक्तियां ली गई है जो महत्वपूर्ण है, एग्जाम में अक्सर पूछी जाती है। तो वो मोस्ट पंक्तियां हम देख लेते हैं। महत्वपूर्ण पंक्तियां, अर्थ की कोई ज्यादा इसकी जरूरत नहीं है, मैं आपको जल्दी में सारी एक बार बता देता हूं, बाद में इनको और देख लेंगे। कौन कौन सी पंक्तियां जो मोस्ट है, जो अक्सर देखकर पूछते हैं। देखिए, तू कहता कागज की लेकी, मैं कहता आंखिन देखी। कबीर कहता है कि तू जो कागज में लिखा वही बोलता है, मैं तो आंखों से जो देखता हूं वो बताता हूं। रस गगन गुफा में अजर झरे, कै अवधु गगन मंडल घर कीजे। जल में कुंभ, कुंभ में जल, बाहर भीतर पानी, पानी ही ते हिम भया, हिम हवे गया विलाय। यानी वो महत्वपूर्ण पंक्तियां जो एग्जाम में सारी पूछी गई है, एक ही पंक्ति को आप स्किप नहीं कर सकते। आगे लिखा, दशरथ सुत तिहु लोक बखाना, राम नाम का मरण आना। ये मोस्ट है, जो ऊपर मैंने आपको भी बताई थी कि जो राम है, दशरथ पुत्र राम और कबीर का राम है, दोनों अलग अलग है। कबीर ने राम जो निर्गुण ब्रह्म है उसको राम कहा है, और जो दशरथ का पुत्र है वो एक अलग राम है। इसलिए इन्होंने, कबीर ने खुद ने लिखा है, क्या लिखा? दशरथ सुत तिहु लोक बकाना। दशरथ सुत का मतलब होता है पुत्र, सुत का मतलब पुत्र, तिहु लोक बकाना, यानी तीनों लोगों में जो तेरा बखान हो रहा है,
राम नाम का मरण आना, ये जो राम है, दशरथ का पुत्र जो राम है, इसका तो एक दिन मरना संभव है, यानी ये तो एक दिन मरेगा, ये कबीर ने कहा है। तो कहने का मतलब कबीर मानते हैं कि जो मैं जिस राम को मानता हूं वो तो अजर और अमर है, जो निर्गुण है, निराकार है, जिसका कोई रूप रंग नहीं है, वो कभी नहीं मरता है, वो तो अजर और अमर है। परंतु जो दशरथ का जो राम है वो मरने वाला। तो इस पंक्ति से पता चलता है कि जो राम, दशरथ का जो राम है, दशरथ पुत्र जो राम है वो अलग है, और कबीर का जो राम है वो अलग है। पान पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़ ताते, वो चाकी भली पीस खाए संसार। इसके आगे की पंक्ति है वो, कहने का मतलब पहाड़ों को अगर पूजने से भगवान मिलते तो मैं पूरे, पत्थरों को पूजने से अगर भगवान मिलते तो मैं पूरे पहाड़ को ही पूज लेता। यानी हर चीज पे इन्होंने कटाक्ष किया है, व्यंग्य किया, जो भी कुरीतियां इन्होंने देखी, इनको नजर आई, उन पे इन्होंने गहरा प्रहार किया है। जाके मुंह माथा नहीं नाही रूप स्वरूप, कहने का मतलब इन्होंने जो निर्गुण ब्रह्म की उपासना की है। काहे रे नलिनी तू कुमलानी, तेरे ही नाल सरोवर पानी। तो ये जो पंक्तियां थी जो महत्वपूर्ण है, जो मैंने यहाँ पर ली है, इनसे संबंधित एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए। हमारे जो फर्स्ट ग्रेड हो गई, सेकेंड ग्रेड हो गई, नेट, सेट, कॉलेज लेक्चर, नवोदय के जो एग्जाम होते हैं, टीजीटी, पीजीटी, इन सभी में ये लाइनें देखकर अक्सर पूछते हैं। आगे देखो, आगे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इनको विष्णु के नरसिंह अवतार की प्रतिमूर्ति माना। ये भी लाइन मोस्ट, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का मानना है कि जो कबीर है वो जो विष्णु का नरसिंह अवतार है उसकी एक प्रतिमूर्ति है। गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित कबीर की साखियों को सलोकु या सलोक कहा गया है। यानी गुरु ग्रंथ साहिब है, उसके अंदर जो सिखों का ग्रंथ है गुरु ग्रंथ साहिब, उसके अंदर कबीर के साखियों का संकलन किया गया, जिसको वहां पर सलोकु या सलोक कहा गया है। इसमें 227 पद है, 227 तो पद है, 17 राग है और 237 श्लोक है। ये मोस्ट है। 227 तो क्या है, पद है, 17 राग है और 237 श्लोक है। अब इसके बाद में आगे है संत दादू दयाल, और संत दादू दयाल भी एक मोस्ट संत कवि है, तो इनके बारे में हम अगली क्लास के अंदर देखेंगे। यहां तक जो कबीर के बारे में हमने जो वर्णन देखा, कबीर के बारे में पढ़ा, अगर इतना आप कबीर के बारे में पढ़ लेते हो तो मैं गारंटी लेता हूं कि कबीर से संबंधित आपका क्वेश्चन है वो गलत नहीं होगा, क्योंकि इतने सारे ही क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे जाते। कबीर से संबंधित इतना वर्णन आप अच्छे से अगर याद कर लेते हो तो बहुत ही बढ़िया है। रोज से क्लास थोड़ी बड़ी भी हो गई है, परंतु कबीर है, उस कबीर के बारे में हमने अच्छे से इसके अंदर देख लिया है। ठीक है, थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे, परंतु जो पढ़ेंगे वो अच्छे से पढ़ेंगे। अगर इसमें किसी भी प्रकार का आपको डाउट, कंफ्यूजन है, कोई चीज समझ में नहीं आई तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हो। यहाँ तक अगर आपने क्लास को देखा है और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। ठीक है, और वीडियो पसंद आती है तो लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ में भी इसको शेयर करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।